नमस्कार, मैं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। और बड़ी खबर से शुरुआत इस वक्त हम करेंगे राज ठाकरे से। जी हां, राज ठाकरे और बीजेपी के बीच बढ़ रही नजदीकियों का क्या हाल देखने को मिल रहा है महाराष्ट्र में, इस पर खुलकर बताएंगे। इसके साथ ही ये भी बताएंगे कि क्या कहीं राज ठाकरे और बीजेपी मिलकर उद्धव ठाकरे के खिलाफ कोई बड़ा प्लान तैयार तो नहीं कर रहे। मौजूदा समय के अंदर ये देखा जा रहा है कि राज ठाकरे और बीजेपी की तरफ बढ़ रही नजदीकियों का न सिर्फ महाराष्ट्र सरकार पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, बल्कि ये देखा जा रहा है कि धीरे धीरे उद्धव ठाकरे की नींद उड़नी तय है। जिस तरह मौजूदा समय के अंदर राज ठाकरे ने लगातार कई बयान दिए हैं और बीजेपी उन बयानों पर समर्थन जता रही है, लेकिन उद्धव ठाकरे कहीं ना कहीं बहुत बड़े हद तक बेचैन और परेशान भी है, क्योंकि फिलहाल उन्हें कुर्सी का डर भी सता रहा है। क्योंकि ये खबर सामने आई है कि राज ठाकरे को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बना सकती है बीजेपी, और बीजेपी अगर ये दांव खेलती है तो समझ लीजिए कि राज ठाकरे की तो लॉटरी निकल जाएगी, बल्ले बल्ले होगी, लेकिन उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ती नजर आएंगी। देखिए, अजान विवाद का मुद्दा लगातार पूरे देश में देखने को मिल रहा है। अजान विवाद का जो मुद्दा है, उसकी वजह से हालात देश में खराब हो रहे हैं। राज ठाकरे ने लगातार जिस तरह के बयान दिए, उससे साफ तौर पर यह देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं मुसलमानों के अंदर एक डर तो है ही, लेकिन राज ठाकरे ने जो 3 तारीख का अल्टीमेटम दे दिया ना, ये भी बहुत हैरान करने वाली बात है। दरअसल ये देखा जा रहा है कि राज ठाकरे कहीं ना कहीं ये कोशिश पूरी कर रहे हैं कि किसी भी तरह, जी हाँ, वो किसी भी तरह जो है वो अपनी बात पर कायम रहे। जो काम उन्होंने सौंपा है अपने हाथ में, उसको जरूर करे। और यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि अगर 3 तारीख के बाद कुछ ऐसा होता है या राज ठाकरे कुछ बड़ा कदम उठाते हैं, तो समझ लीजिए देश में हालात खराब होते नजर आएंगे। तो राज ठाकरे ने खुली भाई धमकी दे दी है शिवसेना को, उद्धव ठाकरे को। तो संजय राउत क्यों पीछे हटे? संजय राउत ने भी सीधे तौर पर राज ठाकरे को धमकी देते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश भर में जो दंगे हो रहे हैं, देश भर में जो हालात खराब हो रहे हैं, ये हालात कहीं ना कहीं खराब इसलिए हो रहे हैं क्योंकि मौजूदा समय की जो स्थिति है, मौजूदा समय के जो हालात है, वो ये साफ तौर पर बता रहे हैं कि दंगे को आगे बढ़ाने में या इस तरह के माहौल को खराब करने में एक खास पार्टी का हाथ है। और संजय राउत ने इस चीज को बहुत पहले बयान कर दिया। तो मौजूदा समय के अंदर ये देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जिस तरह की स्थिति बन रही है, जिस तरह के हालात बन रहे हैं, तो ये सीधे तौर पर ना देश के लिए अच्छे हैं और ना ही किसी देखिए नेता के लिए। क्योंकि अगर आग सुलगेगी तो पूरे देश में बढ़ेगी और इस आग की वजह से कई लोगों के घर वो जद में आएंगे। तो मौजूदा समय के अंदर ये देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं फिलहाल जो स्थिति बन रही है वो बहुत बड़े हद तक अलग तो होती नजर आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो माहौल है वो गरमाया जो हुआ है। और ऐसे में राज ठाकरे जो है वो लगातार बयानबाजी दे रहे हैं। राज ठाकरे जो है वो लगातार अपनी बात पर कायम है, और राज ठाकरे पर अगर कदम नहीं उठाया जाता तो बहुत ज्यादा हालात देश में खराब हो सकते हैं। लेकिन उद्धव ने पूरी तैयारी कर ली है राज ठाकरे के खिलाफ कदम उठाने के लिए, और ऐसे में दो भाई आपस में लड़ते नजर आ रहे हैं। एक तरफ है राज ठाकरे और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे, और 12 साहब ठाकरे का सपना राज ठाकरे पूरा कर रहे हैं, ऐसा लोगों का कहना है। लेकिन उद्धव जो है वो चीजों को संभालने में जुटे। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।